प्रीवियस क्लासेस जर्नल एंट्री के चैप्टर में हमने आज तक पढ़ा है कि जर्नल एंट्री करने के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की होती है उसमें डबल इफेक्ट होता है और दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। और वो 2 अकाउंट की टाइप होती है रियल, पर्सनल या नॉमिनल। उनके अपने रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट के, और वो रूल अप्लाई करते हुए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। सेकंड, हमने जाना था 5th वीडियो में कि हम मॉडर्न अप्रोच के थ्रू भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, जहां हम रियल, पर्सनल, नॉमिनल नहीं बल्कि कैटेगराइज करते हैं एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, ड्रॉइंग्स में कि ये चीजें होती हैं हमारे पास, कैपिटल होती है। तो ये दोनों अप्रोच से, ट्रेडिशनल या मॉडर्न से, हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। बट उसके लिए हमें जरूरी पता होना चाहिए कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर होने वाला दोहरा प्रभाव किन 2 अकाउंट को इन्वॉल्व कर रहा है। आज हम जानेंगे जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंट्रीज करते हुए डेबिट और क्रेडिट वर्ड क्यों लिखा जाता है, जर्नल एंट्री का ये फॉर्मेट क्यों होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन यूज होने वाली जर्नल एंट्रीज जो रेपिटेटिव हमारे कोर्स में या प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे में वो ट्रांजैक्शंस बार बार होती हैं, उनकी जर्नल एंट्रीज को करेंगे विद रूल्स कि कैसे वो रूल उस जर्नल एंट्री को बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करें तो जब जिसकी भी बुक्स होती हैं, इन द बुक्स ऑफ जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स है उसका नाम आता है, ये जर्नल का रजिस्टर होता है। तो जर्नल के रजिस्टर में हम सबसे पहले कहते हैं डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन जर्नल फोलियो के अंदर लेजर फोलियो वर्ड का यूज होता है। जर्नल के अंदर लेजर फोलियो मीन्स कि जो हमने जर्नल एंट्री पास करी है ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाकर इसकी पोस्टिंग हो रही है। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं, थोड़ा स्पेस से लिख लेते हैं लेजर फोलियो। देन हमारे पास डेबिट की अमाउंट होती है रुपीज में, एंड ऐसे ही क्रेडिट की अमाउंट होती है रुपीज में। ये 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं। 2 क्यों होते हैं? क्योंकि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा उसके ऑपोजिट क्रेडिट हो रहा है। विद इक्वल अमाउंट्स डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट आता है। डेट बताती है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी, डेट वाइज। मतलब 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होगी, 2 जनवरी की उसके बाद। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 3 जनवरी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हम कहें 2 जनवरी को ये घटना अब होगी, क्योंकि 3 तारीख के बाद 2 जनवरी नहीं आएगी, 4 जनवरी आएगी। तो 2 जनवरी के बाद 3 जनवरी की, देन 4 जनवरी, इस तरह से डेट वाइज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। देन पर्टिकुलर्स में जर्नल एंट्री बनाई जाती है। लेजर फोलियो एक पेज नंबर की रेफरेंस देता है कि यहां से जो अकाउंट जर्नल में डेबिट हुआ है वो लेजर के रजिस्टर के किस पेज पे जाकर उसकी पोस्टिंग हुई है। लेजर्स की बुक्स में हम जानते हैं जर्नल फोलियो होता है कि ये किस पेज से आया है। हम वर्ड यूज करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट वर्ड DR लिखा जाता है, क्रेडिट के लिए जर्नल एंट्री में 2 वर्ड लिखा जाता है, जबकि अकाउंट्स के अंदर CR वर्ड लिखा जाता है। वाई डेबिट को DR लिखा जाता है? डेबिट लैटिन वर्ड डेब्रे से आया है, उसको इंग्लिश में डेबिट में कन्वर्ट कर दिया गया और उसका शॉर्ट DR बना दिया गया। ऐसे ही क्रेडिट वर्ड क्रेडरे से आया है और क्रेडिट का शॉर्ट CR कर दिया गया। दूसरा, जब भी हम एंट्री पास करते हैं डेबिट वाले अकाउंट को पहले लिखते हैं और क्रेडिट वाले को कुछ स्पेस दे के लिखते हैं, और क्रेडिट वाले वर्ड के लिए, अकाउंट के लिए हम 2 वर्ड यूज करते हैं। इसका रीजन ये है कि हमें पहचान हो जाए, जब हम किसी ट्रांजैक्शन को पढ़ें हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है। अगर हम सबके लिए डेबिट, क्रेडिट और सेम स्पेस से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ कौन सा अकाउंट डेबिट हो रखा है, क्योंकि सबका सीक्वेंस सेम दिखेगा, सब एक लाइन में दिखेंगे, डेबिट क्रेडिट एक साथ दिखेगा, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। इसके अलावा इसका कोई और स्पेसिफिक रीजन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन है यहाँ पर। सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस
इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 इन कैश। अगर हम कहें दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल लगाई है 1.5 लाख रुपए की कैश में। अब ये बुक्स किसकी हैं? दिनेश की। तो हम अगर हमें नाम दिया हुआ है तो हम नाम जरूर लिखेंगे, अगर हमें नाम नहीं दिया हुआ तो हम सिंपली लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स हैं। डबल इफेक्ट, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। कैपिटल लगाइए। ऑनर जब भी पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। ऑनर जब भी बिजनेस से कुछ वापस लेके जाता है इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है। जब जब बिजनेस में कुछ देगा कैपिटल, जब जब बिजनेस से कुछ लेगा ड्रॉइंग्स। डबल इफेक्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि बिजनेस के अंदर एक किसी से उधार पैसा लिया, बाहर वाली पार्टी होती तो लायबिलिटी होती, ऑनर है तो कैपिटल है। और डबल इफेक्ट में दूसरा प्रभाव क्या है? बदले में कुछ तो मिला होगा, बर्डन ले रहे हैं, बदले में हमें एसेट मिली, कैश मिला। तो हम कहेंगे अगर हमें डेट नहीं दी तो हम सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर डाल देंगे। सीक्वेंस में 1 2 3 4 यूज कर सकते हैं। डबल इफेक्ट में सबसे पहले मेरे पास एक कैश और एक कैपिटल। ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं। कैश रियल अकाउंट है और कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे हम रूल्स को भी लिखेंगे। कैश रियल है और कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। दोनों के अपने अलग अलग रूल हैं। रियल के अपने 2 डेबिट और क्रेडिट हैं और ऐसे ही पर्सनल के अपना अलग से एक डेबिट और एक क्रेडिट है। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट कब करोगे? जब रियल वाली चीज बिजनेस में आ रही होगी। क्रेडिट कब करोगे? व्हाट गोज आउट। और अगर हम कहें कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट हो रही है तो बिजनेस में कैश आ रहा है। व्हाट कम्स इन हो रहा है, तो व्हाट कम्स इन हो रहा है तो डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल के लिए अगर हम चेक करें तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। हम ये नहीं कहेंगे एक डेबिट हो रहा है तो एक क्रेडिट कर देंगे, नहीं, इसका अपना रूल एप्लीकेबल हो रहा है। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ये गिवर और रिसीवर उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है कि वो बिजनेस को कुछ देने वाला है, गिवर है, या बिजनेस से कुछ लेने वाला है, रिसीवर है। यहाँ पर कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ऑनर को। ऑनर क्या है? बिजनेस में पैसा लगा है, दे रहा है कुछ, तो गिवर है तो क्रेडिट द गिवर। रिसीवर होता तो हम कहते हैं डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री बनेगी, डेबिट वाले अकाउंट को पहले लिखा जाता है कैश अकाउंट और लास्ट में है डेबिट। 2 थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद 2 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। डेबिट में डेबिट वाले अकाउंट की अमाउंट आ जाएगी 1,50,000 और क्रेडिट में क्रेडिट वाले अकाउंट की अमाउंट आ जाएगी 1,50,000। इस तरह से रूल अप्लाई हो रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच कहती है ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। एसेट बढ़ने पे डेबिट होती है, कम होने पे क्रेडिट होती है। लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट और कम होने पे डेबिट होती है। और यहाँ दोनों ही बढ़ रही हैं, दोनों ही इंक्रीज हो रही है। एसेट बढ़ने पे डेबिट हो गई और कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट हो गई। हम किसी भी एक अप्रोच से जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। दोनों ही अप्रोच सेम बात कहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹50,000 इन कैश। बिजनेस का अपना बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना पड़ता है। इन्होंने कितने से करवाया है? 50,000 से करवाया है। तो हम कहेंगे 2 ट्रांजेक्शन के अंदर 2 इफेक्ट, इस ट्रांजेक्शन के अंदर जो 2 इफेक्ट इन्वॉल्व हुए हैं। एक हमारे पास बैंक अकाउंट ओपन हो गया, ये हमारी एसेट है। और अगर बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की तो बैंक अकाउंट एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है जो एक आर्टिफिशियल बॉडी को, बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड इफेक्ट इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास है, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट करवाया तो हमारा कैश कम हो रहा है। कैश अकाउंट हमें पता है एक रियल है, रियल अकाउंट एसेट का अकाउंट है। बैंक पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है या जा रहा है? पैसा आ रहा है, बट हमें
रूल देखना है, पर्सनल का रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक यहाँ पैसा रिसीव कर रहा है या दे रहा है? बैंक अकाउंट हमारा पैसा, हमारा बैंक अकाउंट हमारा कैश रिसीव कर रहा है, तो रूल लग जाएगा डेबिट द रिसीवर। और कैश के लिए क्रेडिट का पर्सनल का रूल नहीं लगाना, अब यहाँ देखना है रियल है तो रियल का रूल लगाना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमें पहले ये चेक करना है कि वो अकाउंट की टाइप क्या है, फिर उसके दो रूल देखने हैं, वो दो रूल में से क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है, अकॉर्डिंगली डेबिट या क्रेडिट कर दो। डेबिट द रिसीवर है यहाँ पे वो पर्सनल अकाउंट या गिवर है, और नॉमिनल है तो देखना है एक्सपेंस है या इनकम है, उस रूल के दो पार्ट में से कौन सी घटना हो रही है। सिर्फ रूल भी उसी का लगाना है जो अकाउंट की टाइप है। तो यहाँ पे बैंक रिसीव कर रहा है, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट हो रहा है टू कैश अकाउंट। क्या हर बार हमें ट्रांजैक्शन करते टाइम ये लिखना पड़ेगा? नो। विद द पासेज ऑफ टाइम एंड डूइंग प्रैक्टिस ऑफ जर्नल एंट्रीज हमें ऑटोमेटिकली माइंड में क्लिक होने लग जाएगा ये रिसीव हो रहा है, ये जा रहा है, क्योंकि अकाउंट की टाइप के साथ हमें रूल याद हो जाएगा। और हमें नरेशन जरूर लिखनी है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हाँ जी, नेक्स्ट यहाँ पे हमने 50,000 कैश डिपॉजिट करवा दिया है, डेबिट में भी 50,000 और क्रेडिट में भी 50,000 आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, रिसीव्ड लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। चेक से जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो बैंक के थ्रू होती हैं, चेक हम कैश नहीं होता। चेक एक हमारे पास बिल टाइप होता है, नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तभी हमें पैसा मिलता है, डायरेक्ट उसका पैसा नहीं मिलता। तो चेक मिला, चेक की ट्रांजेक्शन्स को जब हम अपनी बुक्स में करते हैं तो हम बैंक अकाउंट से ही करते हैं। चेक आता है, चेक जाता है, बैंक अकाउंट माना जाएगा। बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कि चेक और बैंक की ट्रांजेक्शन कैसे चेंज होती है। हमने नरेश से जो पैसा लिया है बैंक में वो हमने एज अ लोन लिया है, तो हमने यहाँ देखा दो इफेक्ट क्या आ रहे हैं। एक तो हम लोन ले रहे हैं, लोन फ्रॉम नरेश, जो हमारी क्या है लायबिलिटी, और दूसरा हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक क्या है हमारी एसेट। अगर मैं इनको रूल्स को कनेक्ट करूं इनके साथ, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग बात करूं, तो लोन एक पर्सनल अकाउंट है जो किसी पर्सन को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी नेचुरल पर्सन से आपने उधार ले रखा है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट है तो किसी पर्सन को देखा जाएगा कि वो गिवर है या रिसीवर है। बैंक भी एक पर्सनल अकाउंट है, देखा जाएगा कि बैंक जो एक आर्टिफिशियल बैंक अकाउंट है जिसको एक पर्सन माना जाता है, इन द आइज ऑफ लॉ भी पर्सन माना जाता है बैंक्स को, क्या वो पैसा अकाउंट में ले रहा है या दे रहा है, गिवर है या रिसीवर है, तो दोनों ही पर्सनल अकाउंट के रूल लग जाएंगे। यहाँ नरेश लोन का गिवर है, क्रेडिट द गिवर, और यहाँ बैंक अकाउंट उस लोन का पैसा अपने खाते में ले रहा है, हमारा बैंक अकाउंट पैसा रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। जर्नल एंट्री बनेगी बैंक डेबिट द रिसीवर अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट, क्रेडिट हो गया लोन अकाउंट, कितने रुपए का लोन लिए 1 लाख डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट में। ऐसा नहीं होगा कि डेबिट में अमाउंट और है क्रेडिट में और, डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा इक्वल होगी, दोहरा प्रभाव सेम होगा, बर्डन के साथ एसेट भी उतने की ही आएगी, जितना खर्च करोगे बदले में कैश भी उतना ही जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है वो है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। ये हम जानते हैं कि सामने वाली पार्टी का अगर नाम दिया है तो वो क्रेडिट पे है, बट अगर नाम के साथ मेंशन किया है फॉर कैश या इन कैश तो ट्रांजैक्शन कैश में ही है, चाहे सामने वाली पार्टी का नाम दिया हो। कैश नहीं लिखा और पार्टी का नाम दिया है तो वो ऑन क्रेडिट है। फोर्थ ट्रांजैक्शन की बात करें
तो हमने फर्नीचर खरीदे, वो हमारी एक एसेट है, रियल का अकाउंट है। अगर हमारी एसेट है फर्नीचर, रियल का अकाउंट है, तो रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा प्रभाव क्या है, एसेट आई है, बदले में कुछ तो दिया ही होगा हमने, आज नहीं तो प्रॉमिस किया होगा, नहीं कैश पे किया होगा, कैश पे किया है और कैश भी रियल है, कैश भी हमारी एसेट है। एक एसेट कम्स इन हो रही है और एक एसेट गोज आउट हो रही है। जो कम्स इन हो रही है वो डेबिट हो जाएगी और जो गोज आउट हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगी। इस तरह से हम देखेंगे ऑटोमेटिकली दोनों रूल मैच कर रहे हैं। ऐसा नहीं डेबिट का तो लग रहा है, क्रेडिट वाला नहीं लग रहा, दोनों रूल लग रहे हैं और ऑटोमेटिकली एंट्री बन रही है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है हमारे पास 20,000 की एसेट खरीदी, 20,000 कैश पे कर दिया है हमने। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी जर्नल एंट्री हम बना रहे हैं, ट्रेडिशनल के डेबिट और क्रेडिट के रूल लगाने से पहले उस अकाउंट की टाइप पता होनी चाहिए, क्योंकि 3 रूल है डेबिट में। तो डेबिट विद कम्स इन भी होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस भी होता है और डेबिट द रिसीवर भी होता है। कब कौन सा डेबिट लगेगा, पहले चेक होगा कि वो रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, कौन सा अकाउंट है। दोहरा प्रभाव, 2 अकाउंट पहले आइडेंटिफाई होंगे और इस तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री पास होगी। सेकेंड थिंग, डेबिट लिखा है और क्रेडिट के लिए 2 लिखा है, तो हम इजीली चेक कर पा रहे हैं कि ये क्रेडिट का पार्ट है और ये डेबिट का है। अगर मैं इनको एक ही तरीके से यहाँ डेबिट क्रेडिट लिख दूंगी तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा एक पूरे पेज में से कि कौन से अकाउंट कितने से डेबिट हो रखे और कौन से क्रेडिट हो रखे हैं। चेकिंग और आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 5th है हमारे पास, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से फॉर ₹40,000। अब यहाँ पे हमने बात करी थी कि अगर सेलर का वेंडर का नाम दिया है और कैश नहीं लिखा तो ऑन क्रेडिट है ट्रांजैक्शन। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उस टाइम हम जिनसे उधार पे खरीदते हैं उनको क्रेडिटर बोलते हैं, लेकिन जब हम एसेट्स खरीदते हैं और उधार पे खरीदते हैं तो सेलर को वेंडर बोला जाता है। यहाँ पे जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक हमारा फर्नीचर जो एक रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है, रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, और बदले में हमें जो सामान दे रहा है दिल्ली सेफ वाले हमारे वेंडर हैं, वो उधार पे दे रहे हैं, तो वो एक पर्सन है, दिल्ली सेफ, ये एक पर्सनल अकाउंट है जो क्रेडिट द गिवर है। गिवर किस चीज का है, हमें एक एसेट दे रहा है, गिवर की कैपेसिटी में काम कर रहा है। तो एंट्री होगी फर्नीचर व्हाट कम्स इन के रूल से अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ, वेंडर का अकाउंट है, कितने रुपए, 40,000 डेबिट में और 40,000 क्रेडिट में। ये जर्नल उसी में कंटिन्यू हो रहा है 4 ट्रांजैक्शन के बाद। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ₹30,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीद रहे हैं, जब हम एसेट खरीदते हैं तो एसेट का नाम आता है फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग। बट अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट आता है, क्योंकि वो हम रेगुलर डील कर रहे हैं। परचेजेस एक हमारा एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, और साथ में अगर आप उधार पे खरीद रहे हो, परचेजेस एक नॉमिनल अकाउंट है, और अगर हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो गिवर पार्टी क्रेडिटर है जो एक पर्सनल अकाउंट है। अगर हम कैश में खरीदते हैं तो दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट इन्वॉल्व होता जो रियल होता। अब यहाँ पे क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है हमें महेश, महेश हमारा क्रेडिटर है, पर्सनल अकाउंट है। यहाँ नॉमिनल का रूल लगेगा, यहाँ पे पर्सनल का रूल लगेगा। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। परचेजेस एक्सपेंस है तो हम कहेंगे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। महेश यहाँ सामान दे रहा है हमारे बिजनेस को तो गिवर है,
पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा क्रेडिट द गिवर। और एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। जैसे हम एंट्रीज करते जाएंगे हम जानेंगे कि एसेट्स जब भी खरीदते हैं डेबिट होती हैं, एसेट्स जब भी बेचते हैं क्रेडिट होती हैं, और जो हमारा परचेजेस अकाउंट हमेशा खर्चा होता है डेबिट होता रहता है, सेल्स हमारी इनकम होती है क्रेडिट होती रहती है। यहाँ पर हमने सामान खरीदा है 30,000 का, डेबिट में 30,000 एंड क्रेडिट में भी 30,000। नरेशन में लिख देंगे being goods purchased on credit from Mahesh। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7 ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 7,500 रिटर्न टू महेश। जब खरीदी हुई गुड्स, टू वर्ड है, हमने वापस करी है, खरीदी हुई गुड्स वापस करी जाती है, परचेज करी गुड्स वापस करी जाती है, उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न अकाउंट। अलग से अकाउंट ओपन होता है, परचेज अकाउंट में नहीं लिखते उसको। और ऐसे ही जब आप सेल करते हो किसी को सामान डेटर को, और डेटर गुड्स वापस दे जाता है, उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। हमने पहले 3 वीडियोस में भी सेल परचेज की एंट्रीज करी थी। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न है हमारे पास 7,500। परचेज रिटर्न भी एक नॉमिनल अकाउंट है, और यहाँ पे हमारा खर्चा कम हो रहा है, खर्चा ना होना या खर्चे का कम होना भी इनकम ही है, तो हम कर देंगे नॉमिनल क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। साथ में दूसरा अकाउंट जिससे सामान हम वापस कर रहे हैं, वो पर्सन अब गुड्स वापस ले रहा है। यहाँ गुड्स दे रहा था गिवर है, अब वो पर्सन गुड्स वापस ले रहा है यानी रिसीव कर रहा है। पर्सनल अकाउंट है महेश का, महेश पर्सनल अकाउंट है, रूल लग जाएगा क्रेडिट डेबिट द रिसीवर। गुड्स रिसीव कर रहा है तो रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा। एंट्री बन जाएगी महेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। कितने रुपए की गुड्स? 7,500 की गुड्स हमने वापस कर दी है, 7,500 क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट भी 7,500 हो जाएगा। आप देखोगे लाइबिलिटी है, बढ़ी थी जब हमने सामान लिया, बढ़ गई थी, क्रेडिट हो गया, सामान वापस कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गई, अब कम पैसा देना पड़ेगा, तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग डेबिट हो गई। अगर यहाँ कैश दे देते तो भी हम कहते हैं हमारी लाइबिलिटी पे ऑफ होके कम हो गई। लाइबिलिटीज कम होने पर डेबिट और बढ़ने पर क्रेडिट होती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 8th ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड टू सतीश फॉर 5,000 एंड 2,000 रिसीव्ड इन कैश। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड मीन्स मिलना, 2 अकाउंट मिलना। जैसे कि अगर मैं कहूं डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल अमाउंट से होते हैं, हो सकता है अब एक अकाउंट डेबिट नहीं 2 अकाउंट मिलके डेबिट हो रहे हैं, जितने से वो डेबिट हो रहे हैं साथ में उतने से ही एक अकेला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, या 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं 1 डेबिट हो रहा है, या 2 डेबिट और 2 क्रेडिट हो रहे हैं। मीन्स अगर मैं कहूं यहाँ पे कि एक अकाउंट डेबिट 100 से हो रहा है, अगर एक डेबिट 100 से हो रहा है तो 2 अकाउंट जो क्रेडिट हो रहे हैं उनका टोटल भी 100 ही होगा। ऐसा नहीं कि डेबिट में अमाउंट अलग आएगी और क्रेडिट में अलग आएगी, नो। या अगर एक क्रेडिट 100 से हो रहा है तो अब जो डेबिट 2 हो रहे हैं उन दोनों का टोटल भी 100 ही होगा। दोहरा प्रभाव डेबिट और क्रेडिट का इक्वल ही रहेगा, बट अब डेबिट 2 मिलके अकाउंट हो रहे हैं या बदले में 2 अकाउंट मिलके क्रेडिट हो रहे हैं एक ही ट्रांजेक्शन में। हमारे पास ऑप्शन होता है, हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं और हम उसको कंपाउंड ट्रांजेक्शन को इकट्ठी भी कर सकते हैं। कब अलग अलग करनी जरूरी है? जब अलग अलग डेट्स पे हो, हम उसको कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन एक ही डेट पे है और उसमें डेबिट या क्रेडिट वाला अकाउंट कॉमन है, मान लीजिए यहाँ 70 डेबिट 70 क्रेडिट, 30 डेबिट 30 क्रेडिट हो रहा है, डेबिट वाला अकाउंट कॉमन है और सेम डे पे है ट्रांजेक्शन, तो हम कंबाइन या कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। यहाँ पे हमने गुड्स सेल करी, क्या क्या इफेक्ट आए हमारे पास? अगर हम इस ट्रांजेक्शन की बात करें, हमने सेल करी है ऑफ ₹5,000 की सेल,
अकाउंट है और हम कहेंगे इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल में हम कहते हैं क्रेडिट ऑल द इनकम्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। हम एज ए वर्किंग नोट बात करें तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा। बदले में डेबिट क्या होगा, जो हमने सेल करी है, सामान गुड्स हमने दी हैं, या तो किसी पर्सन को उधार पे दी होंगी या कैश में बेची होंगी। कैश में बेची है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। कैश अकाउंट कौन सा है, रियल, और रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर हमने उधार पे दी है तो सामने वाला पर्सन पर्सनल अकाउंट है, जिसने उधार पे सामान हमसे लिया है, गुड्स लिए हैं। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और अब वो गुड्स रिसीव कर रहा है तो अगर हम कैश में नहीं किसी को क्रेडिट में गुड्स बेच रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर। अब हम देखेंगे कि 5000 की गुड्स सेल हुई है, क्रेडिट की साइड 5000 है लेकिन डेबिट की साइड दो अकाउंट मिलके 5000 बना रहे हैं। 2000 का कैश मिल रहा है हमें उसमें से और 3000 हम उधार पे दे रहे हैं। मतलब कुछ पोर्शन सेल का कैश में है, कुछ क्रेडिट में। सेम पर्सन को ही सेल हो रही है पर क्रेडिट में पर्सन इन्वॉल्व हो गया और कैश में कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। दो डेबिट मिलके इक्वल टू द क्रेडिट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। अगर हम अलग अलग करना चाहते हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और दूसरी एंट्री हम अपने डेटर का नाम सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स भी लिख सकते थे। कैश अकाउंट डेबिट हमारे पास 2000 का कैश आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, 5000 की हम सेल कर रहे हैं जिसमें से क्रेडिट में हमारी इनकम 5 की, जिसमें से हमें 2000 एसेट आ रही है वो कम्स इन हो रही है और 3000 की लायबिलिटी हमारी जो एसेट है वो डेटर है, कैश नहीं डेटर है। डेटर का नाम आ जाएगा सतीश अकाउंट डेबिट 3000 जो फ्यूचर में हमें पे करेगा। तो इस तरह से हमने देखा दो डेबिट मिलके एक क्रेडिट के बराबर हो रहे हैं, कंपाउंड एंट्री बन रही है। कैश का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया, लेकिन सतीश एक पर्सनल अकाउंट है जो ऑन क्रेडिट हमसे गुड्स ले रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है, इसलिए पर्सनल का रूल लग गया डेबिट द रिसीवर। और सेल्स एक इनकम का अकाउंट है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट वाला रूल लग गया। इस तरह से हमने देखा जर्नल एंट्री के अंदर कंपाउंड एंट्री, जहां दो डेबिट इक्वल टू द क्रेडिट या दो क्रेडिट इक्वल टू द डेबिट या दो डेबिट इक्वल टू द दो क्रेडिट हो जाते हैं और हम सेम डे पे उस ट्रांजैक्शन को कंबाइन पास कर देते हैं, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन सेम डेट की होती है। अगर अलग अलग दिन पे होती है ट्रांजैक्शन तो हमें अलग अलग ट्रांजैक्शन को कैश टू सेल्स एंड सतीश टू सेल्स 2000 2000 3000 3000 से रिकॉर्ड करना पड़ता। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं बाकी की इलस्ट्रेशंस पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 9 ट्रांजेक्शन, एडवांस फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस ₹5000 गिवन टू मोहन। मोहन हमारे बिजनेस का एम्प्लॉय हो सकता है जिसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस के बिहाफ पे ट्रेवल करेगा, हमारा खर्चा है ट्रैवलिंग का, हम उसको एडवांस पेमेंट दे रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए। जब तक वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं बन जाता तब तक ये एडवांस ही रहेगा। तो अगर हमने एडवांस दिया है तो हम एंट्री करेंगे एडवांस। जब हम किसी को एडवांस पैसा देते हैं वो हमारे लिए एसेट होती है, और अगर हम एडवांसेस आउटस्टैंडिंग्स या प्रीपेड्स, एक्रूड्स, ड्यूज या एडवांस इनकम्स इन सब की बातें करें तो ये सब पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं, जो पर्सनल का पार्ट होते हैं, जो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो यहाँ पे कैश है किसी चीज का या किसी भी चीज का कह लीजिए, या तो गिवर होता है या रिसीवर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो हमने कैश दिया है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, कैश दिया है बिजनेस से जा रहा है। रियल के दो रूल हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो रहा है, इजी है। यहाँ पे हम कहेंगे कैश रियल है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो रहा है। बट
जो हम हमारे पास मोहन जो एडवांस ले रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम पे, वो एडवांस, अभी हम उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट तो नहीं बोल सकते जब तक खर्च नहीं हो जाते, हम अभी उसको एडवांस ही बोलेंगे। और जो एडवांस है वो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड की तरह एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, और यहाँ पे हम अकाउंट का नाम कहेंगे एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पर्सनल अकाउंट है। इसके पीछे कौन पर्सन रिप्रेजेंट हो रहा है? मोहन रिप्रेजेंट हो रहा है। और हम कहेंगे मोहन कैश रिसीव कर रहा है, मोहन कैश को रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर का रूल लग जाएगा। एंट्री में आ जाएगा एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट। हमने दिए 5000, डेबिट में भी 5000 और क्रेडिट में भी 5000, बीइंग कैश पेड एज एन एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, नेक्स्ट के हमारे पास दो पार्ट हैं। क्या क्या कहा गया है? 10th के फर्स्ट पार्ट में दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी, हम दोनों सिचुएशन को समझते हैं। या तो उसने 5000 से कम खर्च किए होंगे और बचा हुआ कैश हमें वापस कर दिया होगा, या उसके 5000 रुपए से ज्यादा खर्च हुए और उसने हमसे जो पैसा उसने ज्यादा एक्सेस खर्च किया है बिजनेस के बिहाफ पे, 5000 के ऊपर जितना एक्सेस खर्च किया है वो हमसे डिमांड करेगा। फर्स्ट केस क्या है? राजीव सबमिटेड द बिल ऑफ ₹4750 एंड बैलेंस रिसीव्ड। अगर बैलेंस हमने उससे रिसीव कर लिया, अगर हमने उसको 5000 दिया था और 5000 से कम खर्च किया है, मतलब ये जो एडवांस है अब एडवांस नहीं रहा, एक्सपेंस बन गया। तो दो जो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है और दूसरा एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस पर्सनल अकाउंट है। यहां रूल लगेगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहां क्रेडिट द गिवर। अब ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस देने वाला कौन है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस का खर्चा पे करने वाला गिवर कौन है? एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस नाम का जो अकाउंट है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोहन यहाँ कैश रिसीव कर रहा था और यहाँ पे रिसीवर था और यहाँ पे मोहन गिवर है, यहाँ पे मोहन क्रेडिट द गिवर है, बिकॉज ये अब उस एक्सपेंस की पेमेंट कर रहा है। तो हम कहेंगे एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा 4750 से, क्योंकि एक्सपेंस 5000 का नहीं है। लेकिन क्या हम मोहन के पास 250 छोड़ देंगे? नहीं, वो अब यहाँ दो चीजों का गिवर है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस की पेमेंट का गिवर है और दूसरा बचा हुआ कैश वो हमें वापस दे रहा है। तो यहाँ पे थर्ड अकाउंट कंबाइंड एंट्री भी आ गई, हमें कैश रियल अकाउंट है जो रिसीव हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम कहेंगे कंपाउंड एंट्री में टू एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट 5000 का गिवर है वो, जिसमें से 4750 का पेमेंट गिवर है, पैसा दे रहा है, एक्सपेंस का खर्चा कर रहा है और एक्सपेंस हमारा है क्योंकि हमने उसको पहले एडवांस दिया था और बाकी का वो हमें कैश वापस दे रहा है, कैश अकाउंट व्हाट कम्स इन हो रहा है 250। तो दो चीजों का गिवर है। अब कंपाउंड एंट्री में क्रेडिट इक्वल टू डेबिट आ रहा है। हम अलग अलग भी कर सकते थे एंट्री, हम कहते हैं एडवांस से एक्सपेंस हुआ 4750 और 250 का एडवांस हमें वापस मिल रहा है, यहाँ दिया था यहाँ वापस मिल रहा है। यहाँ हम कह लीजिए 10th का अगर बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट मीन्स और ये केस होगा या सेकंड केस होगा। सेकंड में अब वो 5000 से एक्सेस खर्च किया है, अपनी जेब से 500 और खर्च किया है, 500 का खर्चा करके आया है, तो हमें उसको और 500 रुपए पे करने पड़ेंगे। हम कहेंगे हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 5500 डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बदले में क्या हुआ? बदले में हम कहेंगे हमारा एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो हमने एडवांस दे रखा था वो मोहन ने
एडवांस पे कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए। मोहन एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट गिवर है 5,000, 55,000 के खर्चे में से 5,000 का, और बदले में वो सिर्फ 5,000 का ही गिवर है, क्योंकि यहाँ 5,000 का रिसीवर था, यहाँ 5,000 का ही गिवर है, लेकिन खर्चा 5500 हुआ है डेबिट साइड, तो हम क्रेडिट साइड कहेंगे 500 हमने अपने बिजनेस से और खर्चा किया है टू कैश अकाउंट। 500 व्हाट गोज आउट, 5500 का खर्चा हुआ, 5,000 का ये गिवर है और 500 हमारा कैश चला गया। और तो दोनों में से एक कंडीशन होगी, या तो पूरा 5,000 खर्चेगा ट्रैवलिंग टू एडवांस फॉर ट्रैवलिंग, या कम खर्चेगा तो कैश वापस देगा, कम्स इन होगा कैश, या ज्यादा खर्चेगा तो कैश गोज आउट होगा टू कैश अकाउंट। आगे देखते हैं, हमारे पास छोटी छोटी 3 ट्रांजेक्शन बची हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 11th हमारे पास, रिबेट ऑफ ₹200 अलाउड टू सतीश ऑन गुड्स सोल्ड। हमने अलाउ किया है सतीश को गुड्स बेची थी उनके ऊपर। रिबेट और डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही अलाउ या रिसीव होते हैं डेटर क्रेडिटर के साथ, बट कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब हमें डेटर से पेमेंट जल्दी लेनी हो कि आप इस पैसे को जल्दी पे कर दो, हम आपको कुछ छूट दे देंगे उस कैश सेटलमेंट के ऊपर, वो तो कैश डिस्काउंट अलाउड। ऐसे ही जब हम अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे होते हैं तो क्रेडिटर कहते हैं आप इस पेमेंट को प्रॉम्प्ट क्विकली जल्दी दे दो, जो टर्म डिसाइड है उस टाइम से पहले दे दो, हम आपको कुछ कैश डिस्काउंट दे देंगे। हमारी बुक्स में हम जब पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, वो होता है कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है। ऐसे ही रिबेट भी अलाउ या रिसीव होता है, बट रिबेट में क्या होता है, रिबेट एक रीजन अलग होता है। रीजन क्या हो सकता है, रीजन अब प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं, रीजन होता है गुड्स की क्वालिटी डाउन है, क्वालिटी पुअर है, एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, डिफेक्टिव गुड्स हैं। तो जब हमने बेची है हमारा डेटर हमें गुड्स वापस करेगा, या अगर हमने खरीदी है और वो डिफेक्टिव है हम अपने क्रेडिटर को गुड्स वापस करेंगे। दोनों ही केस में जब हम गुड्स वापस नहीं लेना चाहते, हम कहते हैं तू सामान रख ले पर हम इसमें तुझे कुछ छूट दे देंगे, उसको बोला जाता है रिबेट। अगर हम रिबेट अलाउ कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस है और बदले में हम कम पेमेंट ले रहे हैं। ऐसे ही अगर हमारा क्रेडिटर हमें सामान जो बेचा है उसने वो डिफेक्टिव है और हम उसको सामान वापस करना चाहते हैं, परचेज रिटर्न करना चाहते हैं, वो कहता है आप इन गुड्स को रख लो पर हम इसके बदले में कम पैसे चार्ज करेंगे, और जो डिफरेंस अलाउ कर रहा है वो होता है रिबेट अलाउड बाय क्रेडिटर। हमारे लिए वो रिबेट रिसीव्ड होता है, इनकम होता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट होती है इसकी जैसे कैश डिस्काउंट अलाउड डेबिट और रिसीव्ड क्रेडिट होता है। रीजन अलग होता है दोनों का, वहां कैश की प्रॉम्प्ट पेमेंट होती है और यहाँ पर बीइंग गुड्स डिफेक्टिव और पुअर क्वालिटी और नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन रिटर्न का प्रोसेस होना होता है। गुड्स या तो परचेज रिटर्न में जा रही होती है या सेल रिटर्न में, तो उस केस को रोकने के लिए रिबेट अलाउ या रिसीव किया जाता है। चलिए देखते हैं इसकी क्या ट्रांजेक्शन बनेगी। इसकी जर्नल एंट्री में हम कहेंगे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो रिबेट हमने दिया है, हमने अलाउ किया है, हमने गुड्स बेची थी, हो सकता है वो गुड्स वापस करना चाह रहा हो और हम उसको छूट दे रहे हैं। तो सतीश को हमने जब उधार पे गुड्स बेची थी एंट्री करी थी डेटर टू सेल्स या सतीश टू सेल्स। अब सतीश से जो पैसा आना है वो पैसा कम आएगा, कितने रुपए से, जितने की, उसको छूट दे दी। रिबेट अलाउ एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स होता है। अलाउड यहाँ हमारा एक्सपेंस इसलिए डेबिट होगा। साथ में इस रिबेट को हम किसको दे रहे हैं, सतीश को दे रहे हैं। सतीश हमारा डेटर है जो कम हो जाएगा। डेटर्स हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं और पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर सतीश गिवर है या रिसीवर, यहाँ पर सतीश गिवर है। हमने उसको डिस्काउंट या कह लीजिए यहाँ पर रिबेट है, रिबेट अलाउ किया, वो हमें बदले में पैसा दे रहा है या एक्सपेंस दे रहा है, वो हमें लॉस एक्सपेंस दे रहा है। डेटर बुक्स से जा रहा है, कम हो रहा है, मॉडर्न
अप्रोच के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है, गिवर है, पर कैश का गिवर होता है जब वो पैसा देता है, जब वो पैसा नहीं देता, क्या दे रहा है, एक्सपेंस दे रहा है, तो वो एक्सपेंस का गिवर है। यहाँ रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर। हम इसको क्रेडिट इसलिए कर देते हैं कि डेबिट हो गया, नहीं, हम रीजन देखेंगे व्हाई पर्सनल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो हम कहेंगे हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 11 है, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। एक एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो गया, और एक्सपेंस को देने वाला कौन है, एक्सपेंस हमें किसने दिया, ये लॉस है एक्सपेंस, सतीश ने। क्रेडिट एक पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर ₹200। नेक्स्ट हमारे पास 12th ट्रांजेक्शन है, प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद दारूवाला एंड कंपनी। पहले दारूवाला एंड कंपनी है, इनको पता ही नहीं ऑर्डर प्लेस हो गया है। ऑर्डर प्लेस करने पे कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि ना हमने कोई एडवांस दिया है। अगर एडवांस दिया होता तो हम डेफिनेटली एंट्री करते। ना हमने कोई पैसा दिया है, हमने एक फोन कॉल पे बोला है कि हम ऑर्डर दे रहे हैं, ना हमने कोई गुड्स ली है। कुछ भी ट्रांजैक्शन में डबल इफेक्ट में एक भी अकाउंट पे इफेक्ट नहीं आया। तो अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो आपको जर्नल की बुक्स में नो एंट्री नहीं करनी, और इवन की जर्नल की बुक्स में ये लिखना भी नहीं है, आपको इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव होते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन नंबर 13, सैलरी पेड ₹20,000, वेजेस पेड ₹15,000। दो खर्चे हो रहे हैं और दो खर्चों की पेमेंट हो रही है। आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो हम कहेंगे सैलरी नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस हुआ, सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, पे होती है जब, तो डेबिट द एक्सपेंसेस। और कैश बदले में आपका रियल अकाउंट पे हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप दो एंट्रियों को कंबाइन भी कर सकते हैं। ऐसे ही वेजेस भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, पे हो रहा है, यहां से इसका डबल इफेक्ट में भी कैश जा रहा है और इसके डबल इफेक्ट में भी कैश जा रहा है। नॉमिनल है, खर्चा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम कहेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, खर्चों के अकाउंट टू कैश अकाउंट। अगर ये सेम डे पे हो रहे हैं तो कंबाइन एंट्री हो जाएगी। अगर अलग अलग दिन पे हो रहे हैं तो हम यहाँ पे मान लीजिए 1 जनवरी 2 जनवरी इकट्ठी एंट्री नहीं कर सकते, Jan 1 एंड 2 नॉट अलाउड। फिर हमें अलग अलग ही एंट्री करनी पड़ेगी। हम सैलरी पे करिए, हमने यहाँ पे 20,000 डेबिट में, 15,000 डेबिट में और कंबाइन 35,000 कैश गोज आउट हो गया। अगर हम अलग अलग एंट्री करते हैं, सैलरी टू कैश 2020, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15 अलग अलग एंट्री हो जाती है। इस तरह से हमने देखा ये कुछ कॉमन जर्नल एंट्रीज थी जो जिनका यूज होता है, जो रिपीट होती हैं। सेल परचेज कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्रीज हम पहले 4 वीडियोस में भी कर चुके हैं, मॉडर्न अप्रोच में भी सीख चुके हैं। चाहे आप कैसी भी ट्रांजैक्शन हो, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, दोनों रूल डेफिनेटली एप्लीकेबल होंगे और कन्फ्लिक्ट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। चाहे आप इसको एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैपिटल ड्रॉइंग से समझ लीजिए, चाहे रियल पर्सनल नॉमिनल से समझ लीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे, आपको जर्नल एंट्री का आंसर मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर आपको पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।